ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे हमारी लाइट चैप्टर की जो फाइनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ठीक है, जो बुक के जो क्वेश्चन थे उससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हमारे फाइनल एक्सरसाइज में है। ठीक है, इससे पहले जो एमसीक्यू है वो आपने पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में देख लेने हैं। जो आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में कौन कौन सा मिरर यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। तो हेडलाइट्स ऑफ ए कार में आप देखते हो जो गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की हेडलाइट होती है और यहाँ पे मिरर लगा होता है और जो गाड़ियों का बल्ब होता है यहाँ जैसे होता है। तो यहाँ से जो जितनी भी लाइट जा रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वो लाइट इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट बैक होके एक पॉइंट पे फोकस होने की कोशिश करेगी। मतलब वो आपको क्या करेगी, रेज को कन्वर्ज करती है। और मतलब यहाँ पे ये जो मिरर लगा होता है ये कौन सा होता है हमारा, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं हम, कनकेव मिरर को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट आता है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो गाड़ी को जो साइड वाला शीशा होता है जो पीछे देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, क्यों इसको यूज करते हैं वो मैंने बताया है। ठीक है, कि ये छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, सोलर फर्नेस में जो सोलर कुकर्स होते हैं या सोलर फर्नेस होती है उसमें जो हमारा मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, कनकेव मिरर यूज होता है। कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, जैसे हमारा ये सोलर कुकर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो बर्तन है और ब्लैक बॉडी, ठीक है, सन यहाँ पे है तो यह हमारा कनकेव मिरर होगा, ये हमारा कनकेव मिरर होगा। सन से जितनी भी रेज आएगी, सन से जितनी भी रेज आएगी ये कनकेव मिरर उसको क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा ताकि वो कुकर का जो वेसल है वो गर्म हो सके। ठीक है, तो जो हमारा सोलर फर्नेस होता है उसमें हमारा कनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। बोला गया है कि हमारे पास ऐसे कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ठीक है, इस कन्वेक्स लेंस का एक पार्ट हमने ब्लैक कलर के पेपर से ढक दिया है। ठीक है, ढक दिया इसको। जब इसको हम ब्लैक पेपर के से ढक देंगे, विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है इस ऑब्जेक्ट की क्या वो यहाँ पे इमेज बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो आंसर होगा कि यहाँ पे जो भी रेज जाएगी वो उसकी इमेज तो कंप्लीट बनाएगा। ठीक है, यहाँ से जो भी रेज जाएगी वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वैसे तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी लोएस्ट ब्राइटनेस की बनेगी। लोएस्ट ब्राइटनेस मतलब यहाँ की जो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम रहेगी। तो इसके ब्लैक पेपर रखने से हाफ इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पे ब्लैक पेपर रखने से क्या हो रहा है, इस इमेज की इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो कम इंटेंसिटी की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। मतलब यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कम इंटेंसिटी की बनेगी, लाइट जो है धुंधली दिखाई देगी, फीकी दिखाई देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता, सॉरी 10 क्या बोलता है। 10th क्वेश्चन है हमारा एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड या एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के सामने एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 से लिखते हैं, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको u की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपकी, ये अगर फोकस पॉइंट है तो फोकल लेंथ दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। आगे ड्रॉ द रे डायग्राम
तो रे डायग्राम भी बोला गया है निकाल बनाने के लिए। एंड फाइंड द पोजीशन और एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं रे डायग्राम से। जो भी रेस यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी रे ऐसी रे जो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अनडेविएटेडली पास कर जाएगी और जहां पे ये दोनों रेज मीट करेगी उस पॉइंट पे वो उसकी इमेज बना देगा, यहां से उसकी इमेज बना देगा। ये तो बन गई हमारी रे डायग्राम। हम क्या बोले, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, मतलब हमसे पोजीशन v पूछा गया है और साइज ऑफ इमेज मतलब h2 पूछा गया है और नेचर ऑफ इमेज कि रियल इमेज बना रहा है या इन्वर्टेड बना रहा है या फिर वर्चुअल इमेज बना रहा है, हमसे नेचर, ये सब पूछा गया है। तो क्योंकि ये लेंस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम लिखते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फार्मूला है। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है। पुट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ f की वैल्यू हमें 10 दे रखी है क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगी 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमारी -25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो 1/v निकालना है तो इसको परे तरफ ले जाते हैं, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसको, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 10 प्लस 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 है यहाँ पे 1/u। ठीक है, 1/u मतलब -125। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा 50, 10 5 = 50, 5 1 = 5, 25 2 = 50 -2। ठीक है, कितना बन गया, 5 में से 2 गए 3/50। तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ गई, 1/v की वैल्यू आ गई 3/50 के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारा v किसके बराबर आ गया, ठीक है मैं यहां पे रख देता हूं उसको, v किसके बराबर आ गया 1/v, अगर 3/50 के बराबर है तो v आ गया हमारा 50/3 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16.67 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं इसी को यूज करूंगा। ठीक है, ताकि पॉइंट्स में मेरे को दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये तो हम निकाले है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना बनेगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट के लिए आपको पता है हाइट के लिए क्या फॉर्म होता है, मैग्निफिकेशन का m = h2/h1 = -v/u। माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि ये लेंस है। लेंस के केस में v/u होता है, मिरर के केस में -v/u होता है। मैग्निफिकेशन हमें नहीं दे रखी है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो h2/h1 = v/u। पुट करते हैं वैल्यू, h2 की वैल्यू हमें निकालनी है, h1 की वैल्यू हमें दे रखी है। h1 कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है, v अब यहां से ये हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव में आई है वैल्यू। इसका मतलब ये पॉजिटिव में आई है तो इमेज कहां पे बनेगी, लेंस से आगे की तरफ को इंसिडेंट रहेगी अलोंग। तो आगे की तरफ को इमेज बन रही है, मतलब यहाँ पे जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का पता हमें इमेज की हाइट से लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है मतलब लेंस से आगे की तरफ को इमेज बनेगी, तो प्लस इस तरफ को ही आता है। इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इसकी इमेज रियल बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारा v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 50/3 पुट करता हूं ताकि मेरे को दिक्कत ना आए, डिवाइड बाय u की वैल्यू है -25, तो -25। ठीक है, अब यहाँ पे
ये क्या बन गया 50। चलो इसको यहां से कर देते हैं, क्या कर देता हूं मैं, ये बन जाएगा H2/5 इज इक्वल टू 50/-25 इंटू 3। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50। ठीक है, तो ये बन गया हमारा H2/5 किसके बराबर आ गया -2/3 के, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी था 25 के साथ में, -2/3। ये 5 इधर से जाके पर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास H2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, H2 की वैल्यू बन जाएगी -10/3। -10/3 मतलब किसके बराबर, -3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इमेज की साइज होगी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 3.33 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10/3 हमारा 3.33 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, होता है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 होता है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास कोई कनकेव लेंस है और मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएगी तो वो उसको डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसका मतलब ये हमेशा रेज क्या बनाएगा, जो इमेज बनाएगा वो लेंस और लेंस के उसी तरफ बनाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो इमेज भी लेफ्ट साइड ही आएगी, और ये मीट तो करने में वाली है सभी रेज, तो मतलब ये सारी रेज को हमें वापस बैक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये हमेशा अपीयर्स होंगी किसी पॉइंट से आती हुई, मतलब ये हमेशा क्या बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब हमसे बोला गया है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कनकेव लेंस बना दिया हमने। ठीक है, ऐसे कोई कनकेव लेंस है, ये आ गया हमारा कनकेव लेंस। आगे बोला गया है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से कितनी, 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव जब भी जुड़ जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, तो उसकी फोकल लेंथ माइनस लेते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनाता है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और लेंस के इधर बनाएगा या इधर बनाएगा, तो मैंने अभी बताया आपको कि ये हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में बनाएगा। ठीक है, तो इमेज बनेगी यहां जैसे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बना रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बताया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज वो 10 सेंटीमीटर बनाता है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, क्योंकि ये लेंस से पीछे की तरफ इमेज बना रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड की इमेज बना रहा है, इजेड रे के तरफ को बना रहा है, इस जेड रे के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर है इधर को, तो ये नेगेटिव लगाएंगे हम। ठीक है, आप बोला गया है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फोकल लेंथ रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हम ये लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज करके हमारे पास क्या आ गया, 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करते हैं इसमें सारे वैल्यूज। ठीक है, चलो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/b, 1/b, b की वैल्यू करो -10, फिर आगे -1/u, u की वैल्यू हमें नहीं रखी है, आगे 1/f, f हमारा -15 के बराबर। -1/u को एक तरफ छोड़ दो, पर तरफ उसको ले जाओ, -1/15 ये इधर हो जाएगा, तो माइनस ऊपर चले गया तो ये प्लस बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। ठीक है,
तो -1/u की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का एलसीएम लो 30 आएगा, 15 2 = 30 -2 प्लस 10 3 = 30 और ये +3 कितना बन गया, -1/u की वैल्यू बन जाएगी 2 3 कितना बन गया 1/30। ठीक है, इस माइनस को परे तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 1/30। ठीक है, यहाँ से भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, तो मैं इस माइनस को परे ले गया, यहाँ पे मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया आपका, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है। ठीक है, और यहाँ से जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या इमेज फॉर्मेशन बनेगी इसकी, क्या रे डायग्राम बनेगी, ऑब्जेक्ट से जो भी रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और हमें लगेगा कि वो रेज फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और वो अनडिविडेडली जाएगी। ठीक है, जहां पे वो पहले वाले रे को कट करेगा तो वहां पे उसकी इमेज बनाएगा, तो यहां जैसे इसकी इमेज बन रही होगी, तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई कन्वेक्स लेंस दे रखा है इस बार आपके पास। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के सामने एन ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला गया है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, फोकस तक का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फोकल लेंथ हमेशा ही कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। आगे बोला है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज पूछा गया है और नेचर ऑफ इमेज पूछा गया है। नेचर रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वो पूछा गया। ठीक है, तो इसमें हाइट वगैरह नहीं बोला गया है निकालने के लिए, क्योंकि हाइट दी नहीं गई है, जो पूछा गया है वही बताना है आपने। ठीक है, तो सिंपल बोला गया है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है लेंस की, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो लगाते हैं यहाँ पे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है लेंस फॉर्मूला, या तो आपको 1/v - 1/u = 1/f के बराबर। 1/v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इधर रखो, बाकी तरफ u को ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1/u प्लस 1/u। 1/v क्या बन जाएगा, 1/f कितना है हमारा 15, तो f की वैल्यू 15, u की वैल्यू -10, तो -10। ठीक है, ये माइनस कहां जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस -10 हो गया, तो 1/v की वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों का एलसीएम आ गया 30, 15 2 = 30, 10 3 = 30। ठीक है, ये बन जाएगा 2 - 3 -1/30। ठीक है, तो 1/v = -1/30। ठीक है, तो हम उसके v = -13 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या निकल गया, v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस कहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसकी इमेज कहां पे बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, मतलब जहां पे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज बनाएगा। ठीक है, मतलब इसकी इमेज यहां जैसे बनेगी कहीं पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से इमेज फॉर्मेशन कर देता हूँ। इसकी फोकस पॉइंट है 15 सेंटीमीटर और यहाँ जैसे आपका ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे यहाँ जैसे 10 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए नहीं बोला गया, बट मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो भी रेज आएगी वो कन्वर्ज होगी। ठीक है, कन्वर्ज होगी दूसरे पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे ऐसे को। ठीक है, और दूसरी रे ऐसे को, बट ये दोनों रेज मिलेंगी नहीं आपस में, तो ये पीछे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो फोकस से आगे और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जिस तरफ को ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ को इमेज बनाएगी।
ठीक है, बट इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए नहीं बोला गया है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बोला गया हो तो आप निकाल सकते हो। तो हम उसके नेचर क्या रह गया, सॉरी नेचर हमारा क्या रह गया, v की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि इस तरफ को इमेज बनेगी, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या होता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर है जिसमें हम सुबह उठ के रेडी होके तैयार होते हैं, ठीक है, तो उसमें अपने आप को देखते हैं, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ठीक है, मैग्निफिकेशन किसी प्लेन मिरर की +1 होती है। इससे क्या समझते हो आप, ठीक है, ये बोला गया व्हाट डज दिस मीन। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइड इनका रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, कितनी गुना बड़ी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जा रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़ोगे, तो अगर आप 5 फीट की हो, तो यहाँ पे जो इमेज बनाएगा वो भी आपकी 5 फीट की ही होगी। ठीक है, तो मतलब अगर ये 5/5 5 कट जाएगा तो 1/1 आएगा। मतलब यहाँ पे h2 = h1 रहता है। मैग्निफिकेशन हमारा 1 कब आता है, जब h2 और h1 आपस में बराबर रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं h2 = h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 क्यों आती है, क्योंकि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर रहती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सा मिरर दे रखा है, कन्वेक्स मिरर दे रखा है। ठीक है, ऐसा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो बोला गया है कन्वेक्स मिरर के सामने, ये आपने रे डायग्राम अगर पूछी होगी तब बनानी, एग्जाम में नहीं पूछी होगी तो नहीं बनानी है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे पोल से 20 सेंटीमीटर पे इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर को होगा, जो किसका कितना होगा, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, मतलब आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है उसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं। कन्वेक्स मिरर का जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होती है, वो पॉजिटिव ही होती है, तो उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि आपको होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो यहां से हम फोकल लेंथ निकाल देते हैं। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, r/2। r/2 मतलब 30/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, कितनी बनेगी 15 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। आगे बोलते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब इसकी हाइट भी रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h1 दे रखा है आपके पास। h1 है 5.0 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर सिंपली। प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कन्वेक्स मिरर के सामने रखा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी फोकल लेंथ हाफ होगी, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या बोला गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये अगर किसी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है तो वो कितने साइज की होगी, क्या नेचर होगा उसका। ठीक है, एंड इट्स नेचर एंड साइज। नेचर और साइज पूछा गया है, कहां से, मतलब आपसे क्या क्या पूछा गया है, एक तो इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, कितने इमेज, कहां जैसी इमेज बनेगी। ठीक है, आगे नेचर पूछा गया है और साइज पूछा गया है। साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h2 से लिखते हैं। तो ये सब पूछा गया है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, f दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि ये मिरर है तो इसलिए हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं मिरर फार्मूला। इस क्वेश्चन में मैं मिटा देता हूं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है हमारा, मिरर फार्मूला है हमारा 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, तो हमें
1/v निकालना है तो 1/v को एक तरफ छोड़ दो, वाली तरफ को ले जाओ 1/u को, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/u माइनस का। ठीक है, तो 1/u v, f की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू है 15, तो 1/15 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितने है, u की वैल्यू 20 और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -20, तो -20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या बन जाएगी 7/60, तो हम बोल सकते हैं v की वैल्यू क्या बन जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। तो v 60 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8.57 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी, तो हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मतलब ये मिरर से अंदर, मिरर के अंदर मतलब अंदर, मिरर के अंदर इमेज बना रहा है। ठीक है, जो मिरर के अंदर इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, तो नीचे क्या आएगा इसका वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें हाइट ऑफ इमेज पूछी गई है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम क्या करते हैं, सभी को मिटा देता हूं। हाइट ऑफ इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है h2/h1 - v/u। ठीक है, ये होती है -v/u। ठीक है, तो h2 की वैल्यू पुट करो, h2 की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं देखा है, इसको हम क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें नहीं दे रखी है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो h2 हमें निकालना है, h1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और माइनस v की वैल्यू हमने निकाली किसके बराबर 60/7 के बराबर, 60/7 के बराबर, u की वैल्यू हमने दी रखी है -20 के बराबर। ठीक है, -20 के बराबर, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h2/5 = 60/7 × 20, 7 नीचे आ जाएगा, 20 1 सा 20, 20 3 सा 60। ठीक है, तो हमारे पास h2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 5 भी पर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचा 3/7, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 5 कितना बन गया, ये बन जाएगा 5 3 15, 15/7 सेंटीमीटर। इसको इससे काटते हैं तो ये बन जाता है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मतलब आपके पास हाइट भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है और कनकेव मिरर दे रखा है। कनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें बोला गया है कि कोई कनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मतलब आपके पास h1 की वैल्यू देखिए 7 सेंटीमीटर। आगे बोला है इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है कितना 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, उसको मैंने माइनस में ले लिया। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। ये कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, तो इसको हम यहां से लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी पोल से यहां तक की फोकल लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और कनकेव मिरर है, इस बार कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होगी हमारी नेगेटिव रहती है, तो -18 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अब आगे बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर के सामने हम शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, कहां जैसे स्क्रीन को रखें सो दैट अ शार्प फोकस इमेज इज ऑब्टेन्ड। मतलब आपसे सिंपली इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, कि कहां जैसे हम इसके सामने पेपर या स्क्रीन रखिए जहां पे वो इस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल फोकस्ड इमेज बनाए। ठीक है, तो हमें इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। आगे फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, तो यहाँ पे भी हमें नेचर पूछा गया है और साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज h2 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो निकालते हैं। अच्छा, तो पहले हमारे पास क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ रखी है -18 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें -27 सेंटीमीटर का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर की।
ठीक है, तो हम क्योंकि कनकेव मिरर है तो हम यहां पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फार्मूला यूज करते हैं। मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमें v निकालना है तो v को एक तरफ छोड़ दो, बाकी पर ले जाओ 1/f माइनस 1/u। ठीक है, पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो 1/f, f की वैल्यू है -18, तो -1/18 या 1/-18, तो माइनस ऊपर से जाता है। ठीक है, -1/u। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -27, तो 1/-27, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस बना देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं उसको। ठीक है, तो हमारे पास 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/18 माइनस 1/18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27, दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 3, तो -3 प्लस इसको इससे कितना आ गया 2, तो 1/v की वैल्यू बन जाएगी हमारी -1/54। तो हम बोल सकते हैं v की वैल्यू क्या बन जाएगी, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v -1/54 है, v की वैल्यू 54/1। ठीक है, मतलब -54। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, यहां जैसे बनेगी मिरर के सामने इस तरफ को। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस इधर को बनते हैं वो नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब ये रियल इमेज बना रहा है। तो नीचे क्या रहेगा, इसका रियल रहेगा। ठीक है, और रियल और इनवर्टेड उल्टा, और इमेज डिस्टेंस हमने निकाला -54 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और साइज पूछा गया है, साइज के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइज निकालना है, साइज कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू h2/h1, क्योंकि ये मिरर है तो यहाँ पे माइनस लगेगा -v/u, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो h2 की वैल्यू नहीं दी रखी है हमें h1 की वैल्यू निकालनी है। h1 कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 इज इक्वल टू -v हमने अभी निकाला 54, तो -54, तो एक माइनस इसका है फॉर्मूले का, एक माइनस इसका है, तो उसको नेग्लेक्ट करना है आपने, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। डिवाइड बाय u कितना है हमारा -27, तो -27। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास h2/7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54/-27। ठीक है, -27, इससे इसको काटो, 2 1 जा 2, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारे पास h2/7 आ गया -2/1। ठीक है, 7 को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा h2 इज इक्वल टू -2 × 7, तो h2 की वैल्यू बन जाएगी हमारी 7 2 जा 14, मतलब -14 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस जितने भी डिस्टेंस से नीचे होते हैं वो नेगेटिव बनते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा कितना, -14 सेंटीमीटर लेंथ की, 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की वो -14 सेंटीमीटर बड़ी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है हमारा -14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं लाइट चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। आपके पास पावर दे रखा है -2.0 डायोप्टर किसी लेंस का। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, आपको लेंस भी बोला गया है, कौन सा लेंस है ये। ठीक है, तो लेंस का टाइप बताना है कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, तो आपको पता है फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, या पावर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी मीटर में होती है इस फॉर्मूले में। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ को इधर को ले जाओ और पावर को इधर ले जाओ, तो 1/p। ठीक है, 1/p -2.0 या 2 लिखो। ठीक है, 2.0 का मतलब 2 ही होता है, तो ये बन जाएगा -0.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से मीटर में निकलेगी तो मीटर में बनेगी। हमारे पास फोकल लेंथ बनेगी -0.5 मीटर। ठीक है, और अगर मेरे को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा -50 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ये हमारी -50 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। आपको पता है फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ किस लेंस की नेगेटिव होती है? कनकेव लेंस की। तो ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब यहां से एक बात समझ में आती है, जिस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उस लेंस की पावर भी नेगेटिव होती है। जिस लेंस की पावर पॉजिटिव होगी उस लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। मतलब वो हम पहचान सकते हैं पावर से भी कि उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो उसका वो लेंस भी नेगेटिव फोकल लेंथ का होगा, मतलब कनकेव लेंस होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। आपके पास पावर दे रखी है +1.5 डायोप्टर। मतलब किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को एक लेंस रखा है, एक स्पेक्टेकल्स यूज करने के लिए बोला जिसमें लेंस लगा है +1.5 डायोप्टर का। आपको क्या पूछा गया है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आपको फोकल लेंथ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे हमें फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? F इज इक्वल टू 1/P। ठीक है, 1/P 1/1.5। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूं, T बन जाएगा 5 2 10 5 3 15। तो फोकल लेंथ हमारी क्या बन जाएगी? 2/3। ठीक है, 2/3। ये प्लस में है, पावर इसकी प्लस में है, तो ये लेंस भी कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी प्लस ही आएगी। अच्छा, तो इसको डिवाइड कर दो हमारे, तो इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3 से। अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 3 छोटी रकम को अगर हम बड़े टर्म से डिवाइड करते हैं तो पहले पॉइंट लगाते हैं, फिर 3 6 18, 2 फिर से 3 6 18। ठीक है, ये लगातार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये 6 6 6 करके आगे ही जाता जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा कुछ पॉइंट तक क्या करूंगा 0.6666 आगे तक जाता जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक इसको लिख देता हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस वाले डिजिट को हटा के, आगे वाले डिजिट को हटा के पीछे वाले में ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, तो 0.667 मीटर बनेगा, क्योंकि हम इसको इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ बन जाएगी ये। ठीक है, अगर मेरे को उसको मीटर में रखना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में रखना है, मैं क्या करूंगा फोकल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 66.67। ठीक है, ये 66.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी होती है खत्म।